Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, यहाँ आकर आपको क्या चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ेंगी, क्या चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आप लोगों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ ट्रुथ्स, ऐसी ही कुछ सच्चाइयाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो अगर आप जान लेते हैं यहाँ आने से पहले, या फिर ये कि भाई अभी अभी आप लोग यहाँ आए हैं और अगर आप उन बातों से फैमिलियर हो जाते हैं तो आप लोगों का यहाँ पर जो स्टे है वो कंफर्टेबल भी रहेगा और आप लोग इजीली अगर प्लान कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप भाई मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि ओके भाई वहाँ जाकर हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली जो सच्चाई है यहाँ के बारे में, इस टाइम इस वक्त जो मार्केट है उसके बारे में, वो है जॉब से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है देखिए कि आप यहाँ पर आए और आपको क्विकली से जो है जॉब मिल जाएगी। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जॉब मार्केट बहुत टाइट है, लोगों को जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो देखिए, हो सकता है आपके पास अपनी कंट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, बट यहाँ पे क्या होता है इनिशियली जो मैंने देखा है यहाँ पर, ये लोग प्रेफर करते हैं लोकल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो भाई लोकल एक्सपीरियंस तो तभी मिलेगा जब आपको कोई जॉब मिलेगी, राइट। अब ये है कि हाँ, जॉब के लिए ऑब्वियस आप लोगों को कंटिन्यूसली लगे रहना है। ठीक है, आप लोगों को अप्लाई करते रहना है। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर आ रहे हैं तो भी, अगर आप कोई फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो भी, दोनों कंडीशन में पहली चीज तो ये है कि भाई आपको लगे रहना है, आपको यहाँ पर बैठे बिठाए जॉब नहीं मिलने वाली है। और एक और चीज है, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन से कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन यस, वो पाथवे है, आप लोगों को करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज काम करती है ना, वो काम करती है रेफरेंस, नेटवर्किंग। तो आप लोगों को करना यही है भाई कि अगर आप जब भी यहाँ पर आते हो तो धीरे धीरे आप लोगों को अपना सर्कल बनाना है, आप लोगों को नेटवर्किंग करनी है, लोगों से कनेक्ट होना है। बिकॉज देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी आपको किसी भी जॉब के लिए रेफर कर देता है ना, तो आप लोगों को वो जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। फिर चाहे वो एज ए स्टूडेंट कोई भी पार्ट टाइम जॉब हो या फिर फुल टाइम किसी कंपनी में भी, अगर मान लीजिए कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है और वो आपको रिकमेंड कर देता है, या वो आपका रेफरी बन करके आपके सीवी में अपना रेफरेंस, एज ए रेफरेंस आप उसका नाम दे देते हैं, तो आपके लिए जॉब मिलना बहुत आसान हो जाती है। अदरवाइज तो फिर देखिए, बस लगे रहिए, धीरे धीरे आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगी। तो गाइज, मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, जॉब्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि नॉट सो ईजी। तो ऐसा नहीं है कि आप आकर के सोचे कि भाई हाँ मैं अप्लाई करूंगा 10-15 जॉब तो कोई ना कोई मुझे मिल जाएगी, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं वही बता रही हूँ कि जॉब मार्केट टाइट है और जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे काम करती है वो करती है नेटवर्किंग। नाउ सेकंड सबसे बड़ा सच ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, वो है रेंट। तो यहाँ का जो रेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, सुपर एक्सपेंसिव, एक्सट्रीम एक्सपेंसिव एक्चुअली। अगर यहाँ आप 2 से 3 BHK का घर लेने निकलेंगे तो आपको वो कॉस्ट करेगा 500 से लेकर के 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर वीक। अगर मैं 500 ले लेती हूँ, मान लीजिए कि $500 पर वीक का आपको घर मिलता है, तो उस केस में आपका महीने का जो रेंट हो गया वो हो गया 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब अगर आप यहाँ पर मान लीजिए, एवरेजली मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आप $5000 कमा रहे हो महीने के, तो भाई 5000 में से 2000 तो सीधा सीधा आपका सिर्फ और सिर्फ रेंट ही चला गया, यानी कि आपकी सैलरी का 40% आपने रेंट में दे दिया। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है एक्चुअली। तो देखिए, अगर आप कोई जॉब ऑफर लेकर के ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए स्पेशली ये चीज़ कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि आपका पैकेज अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी देखिए, अगर आप शेयरिंग में नहीं रहेंगे ना और आप कहीं 1 BHK लेने निकलेंगे तो भी आपको 250 से 300 तक का मिलेगा। तो सेव करने का तरीका तो यही है कि भाई आप शेयरिंग में रह लो, और शेयरिंग का ढूंढना देखिए इजी रहता है। आप लोग चाहे तो फेसबुक पे काफ़ी सारे कम्युनिटी ग्रुप बने हुए होते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट हो जाइए। आप जिस भी एरिया में आ रहे हैं, जिस भी सिटी में आ रहे हैं, हर जगह के ग्रुप्स यहाँ बने होते हैं। बट एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलूँगी, कनेक्ट तो आप हो सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी भी वो आप लोगों को फेसबुक पे भी दिख जाएगी, बट डू नॉट पे एनी एडवांस रेंट, बिकॉज यहाँ पर रेंट से रिलेटेड, ठीक है, हाउसिंग से रिलेटेड ये जो है स्कैम भी बहुत सारे होते हैं, काफ़ी सारी फ्रॉडबाजी भी होती है। जब आप यहाँ आते हो तभी फिजिकल प्रॉपर्टी देखने के बाद, उसके बाद ही आप लोगों को पे करना है। अगर आप सिंगल हो, देखो तो जैसा मैंने शेयरिंग में बताया, उस केस में आप लोगों को $200-250 पर वीक तक में घर एक्चुअली मिल जाता है, मतलब रूम बेसिकली मिल जाता है घर के अंदर।
और उसमें कई बार इंक्लूडेड होता है आपका बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो बिल होते हैं इंटरनेट, वो भी इंक्लूडेड होते हैं, तब जाकर के आपको 200-250 पर वीक तक का मिल जाता है। अगर आप एज अ कपल आ रहे हो तो भी डेफिनेटली आप इनिशियल में शेयरिंग में रह सकते हो, अगर आप अपना कुछ जो अमाउंट है, जो मनी है, वो सेव करना चाहते हो तो। नाउ गाइज, जो थर्ड सच्चाई है यहाँ की, वो है यहाँ की ग्रॉसरी। तो यहाँ की ग्रॉसरी भी सस्ती अब नहीं रही है, ठीक है। एक टाइम था कुछ सालों पहले जब हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता होता था ऑस्ट्रेलिया, बट आज की डेट में यहाँ पर सारी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। इससे कोविड का साइड इफेक्ट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अगर आप दूध लेने जाएंगे मिल्क 1 लीटर की बॉटल, तो वो आप लोगों को मिलती है $1.5 की। वो किसी ज़माने में 80-95 सेंट की हुआ करती थी, बट आज की डेट में वो $1.5 की आप लोगों को मिलेगी। और ये मैं सबसे सस्ते वाले मिल्क की आप लोगों से बात कर रही हूँ। काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं मिल्क की यहाँ पे जो बहुत और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट अगर सबसे सस्ते वाला भी आप दूध का 1 लीटर की बॉटल लेंगे तो लगभग $1.5 की मिलेगी। एक कीवी अगर आप लेंगे तो $2 से $2.5 की मिलेगी। बाहर से बना हुआ फूड लाएंगे तो वो भी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। बाहर खाने की बात करेंगे तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो वो ये कि कभी कभी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बाहर खाने की बात करूँ तो अगर आप एक करी बाहर ऑर्डर करेंगे ना, करी और नान की अगर मैं बात करूँ तो नान भी यहाँ पे 4 से लेकर के $5-5.5 तक की मिलती है एक नान। और अगर आप करी करेंगे तो वो भी $20 से $25 तक की आप लोगों को पड़ेगी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ 10 किलो के आटे की, तो जो 10 किलो के आटे का पैकेट है, सबसे सस्ता जो यहाँ पर मिल जाता है इस वक्त, वो $18 से लेकर के 25 तक का आप लोगों को मिलेगा। तो ये कंपैरेटिवली आसान है ना कि 10 किलो का आटा ले लो और उससे बना लो, ना कि बाहर जा करके आप लोग खाओ। तो देखिए, ओवरऑल ग्रॉसरी काफ़ी महंगी हो गई है। हाँ, आप कुछ सस्ते सुपरमार्केट्स जो है वो देख सकते हो, एलडी काफ़ी सस्ता होता है कंपैरेटिवली। और एक चीज़ और है जो आप लोग कर सकते हो कि कई बार क्या होता है ना, इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर जो भी सुपरमार्केट्स हैं वो हर आइटम पे ना सेल लगा देते हैं। होता है ना, कोई आइटम अगर एक्सपायर होने वाला है, यहाँ तो देखिए हर चीज़ की एक्सपायरी होती है। हमारे इंडिया में तो सब्जियों वगैरह की कोई एक्सपायरी डालता नहीं है, ठीक है, पर यहाँ तो आलू, टमाटर, प्याज सब में एक्सपायरी लगाते हैं। तो अक्सर अगर आप इवनिंग के टाइम पे जाएंगे, आफ्टर 4 o'clock, 4-5 के आसपास अगर आप जाएंगे ना, तो वो सारे प्राइजेस ना डाउन करते हैं। तो एक बहुत अच्छी टिप है ये कि आप उस टाइम पे जाइए, आप लोगों को कंपैरेटिवली ना थोड़ी सी सस्ती सब्जियां ज़रूर मिल जाएंगी वहाँ पर। नाउ गाइज, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द हेल्थ केयर। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी वीज़ा पर आ रहे हो, ठीक है, आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस जो लेना है दैट इज़ मस्ट, आप लोगों को लेना ही पड़ेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये आपके वीज़ा की मैंडेटरी कंडीशन है, आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो अच्छा खासा अमाउंट इंश्योरेंस में भी जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कि अगर आप लोगों को यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है ना, जीपी बोलते हैं यहाँ पर, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर स्टैंडर्ड कंसल्टेशन आप लोग करते हैं, यानी कि 15 मिनट के लिए, इसके लिए भी जो चार्ज है दैट इज इन बिटवीन $76 to $185 ऑस्ट्रेलियन। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, मान लीजिए 15 मिनट से आपका आधा घंटे तक का कंसल्टेशन हो गया, तो भाई और फी बढ़ जाती है। उसमें आप लोगों को रिबिट मिलती है, एज ए स्टूडेंट आप लोगों को रिबिट मिलती है, या फिर ये कि आपके पास जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो कितना कवर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर 76 की मैं बात करूं कि मान लीजिए स्टैंडर्ड कंसल्टेशन 76 का है, तो उसमें आप लोगों को जो रिबिट मिल जाती है वो यूजुअली मिल जाती है $42.85 की आपको रिबिट मिलती है। लेकिन फिर भी आपको अपनी पॉकेट से $30 के आसपास तो देने ही पड़ते हैं। एक चीज़ और है जो आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है, जो मुझसे कई बार लोगों के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं एक्चुअली, प्रेगनेंसी कवर। जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो, मोस्टली तो देखिए यही होता है कि प्रेगनेंसी में जो है 12 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आए, जब से आपका इंश्योरेंस स्टार्ट हो रहा है, और उसके विदिन 12 मंथ अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उस केस में भाई आप लोगों को ही सारा एक्सपेंस जो है वो बेयर करना पड़ेगा। 1 साल पूरा होने से पहले पहले जितनी भी आपकी जीपी विजिट होंगी, जो भी आपका स्कैन वगैरह होगा, जो भी कुछ होगा, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड खर्चा, वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, उसमें कुछ भी कवर नहीं होगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगी, जैसे इंडिया में होता है ना कि भाई आपको कोई भी चीज़ लगी कि भाई नहीं मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, इमीडिएटली आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर क्या है ना, इतना आसान भी नहीं होता है। अगर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करना चाहोगे ना, तो लकी रहे तो आपको विदिन 1 or 2 वीक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज तो ये होता है कि आपका अपॉइंटमेंट 2 वीक के बाद का ही मिलेगा आपको, इतनी जल्दी आप लोगों को अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है। और अगर मैं इमरजेंसी सिचुएशंस की बात करूँ, मेडिकल इमरजेंसीज की बात करूँ, तो भी ये होता है कि भाई आपके अकॉर्डिंग क्या इमरजेंसी है, और जो मेडिकल टीम है, यानी कि जब आप वहाँ जाते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उनके अकॉर्डिंग आपकी इमरजेंसी उनकी इमरजेंसी है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं भाई ये इतनी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है,
तो इमरजेंसी में भी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी है तो भाई गए क्विकली और ट्रीट हो गया, नहीं, यहाँ पर ये सिनेरियो भी डिफरेंट होता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा अपनी होम कंट्री में और ऑस्ट्रेलिया में। नाउ गाइज, जो नेक्स्ट सच्चाई है वो बड़ी ही क्वाइट वाली है, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा होता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। ठीक है, आपको डिपेंड कि देखिए वैसे आप किस एरिया में रहते हैं, बट आप किसी भी एरिया में चले जाइए, कंपैरेटिवली अगर आप अपनी कंट्री से, अपने मोहल्ले से अगर देखेंगे ना, तो आपको कंपैरेटिवली बहुत शांति लगेगी। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसे भाई बहुत शोर शराबे में या ग्रुप्स में रहने की आदत है, तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा इनिशियल में मुश्किल होगा, आपको धीरे धीरे अपना सर्कल बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही लोनली फील होने लगेगा, बहुत ही आइसोलेट आप लोगों को फील होने लगेगा। मैंने यहाँ पे भी देखा है एक्चुअली। आई नो वन ऑफ द स्टूडेंट, वो श्रीलंका से था एक्चुअली, एंड वो ज़्यादा लोगों से बात वगैरह नहीं करता था, तो वो डिप्रेशन में चला गया था। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि यहाँ पर देखिए आपको खुद चल के बात करनी पड़ेगी ना, आपको थोड़ा सा आउटस्पोकन होना पड़ेगा। तो अपने अपने में रहोगे तो देखिए आपको पढ़ना भी है, या आप अगर काम करने आए हो तो काम करना है। आप लोगों को ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे खुद आके चल के आपके हाल चाल पूछ रहा है या बात कर रहा है, ठीक है। तो ये है कि गैदरिंग तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, आपको अपना सर्कल बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोगों के लिए रहना कंपैरेटिवली मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आउटसाइड तो वैसे ही काफ़ी शांति है। अगर आप खुद चल के बात नहीं करोगे किसी से, अपना सर्कल नहीं बनाओगे, तो शांति शांति दिखेगी हर जगह। तो बेसिकली यही है कि यहाँ पर सन्नाटा काफ़ी है, शोर शराबा आप लोगों को अपने आप ही जनरेट करना पड़ेगा। नाउ गाइज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है रिलेटेड टू योर ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर कार का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ड्राइविंग लाइसेंस का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कार तो बेसिकली ऑब्वियस ही है, ये ना कि आपके लिए कहीं भी आना जाना काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल में आई नो आपको टाइम लगेगा कार लेने में, वैसे यहाँ पे सेकंड हैंड कार्स बहुत इजीली मिल जाती हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छी गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, एज पर डिपेंड योर बजट कि आप कितने की लेना चाहते हैं, पर हाँ, हर रेंज की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब जो लाइसेंस की मैं बात कर रही हूँ ना, देखो, सीख कर आना है आपको अपनी कंट्री से, और कोशिश करना है कि सीखने के साथ साथ ही लाइसेंस भी लेकर आना है, ताकि आप जब यहाँ आओ तो यहाँ का जो भी ड्राइविंग टेस्ट है वो आप दो, और फिर जो है आप कन्वर्ट कराना चाहो तो अपना लाइसेंस जो है यहाँ का ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस ले सकते हो। अगर आपने ये सोचा कि नहीं भाई मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ मैं वहीं पे सीख लूँगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आप लोगों की, बिकॉज यहाँ पर सीखना भी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप किसी भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से, या जो लेसन्स देते हैं, सिखाते हैं ड्राइविंग, उनसे सीखने अगर आप जाओगे तो 1 घंटे की क्लास के $60 से लेकर के $100 या $110 इतना वो लोग चार्ज करते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 क्लास में आप मास्टर बन जाओगे, काफ़ी सारी क्लासेस आप लोगों को लेनी पड़ेंगी, तो आपकी मनी भी बहुत सारी जाएगी। और सेकेंड चीज़ ये कि जो प्रोसीजर है ना, अगर आप स्क्रैच से लाइसेंस लोगे तो वो उस प्रोसीजर में 2 से 3 साल लग जाते हैं। पहले आप लोगों को लर्निंग मिलेगा, फिर P1 लाइसेंस मिलता है, फिर P2 मिलता है, फिर जाकर के वो आपको फुल लाइसेंस देते हैं। वैसे आप इंडियन लाइसेंस पे भी यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो, वो आप लोग चेक कर लो कि आप किस वीज़ा कैटेगरी में हो और उस वीज़ा कैटेगरी के क्या रूल्स हैं। और देखिए, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, मान लीजिए अपनी होम कंट्री से लाइसेंस लेकर आए हो और आप एलिजिबल हो उस पर चलाने के, तो ये है कि भाई यहाँ आने के बाद आपके पास मनी जनरेट करने के ऑप्शंस भी आ जाते हैं। आप उबर ईट चला सकते हो, या आप टैक्सी वैक्सी चला सकते हो, उबर चला सकते हो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है इंग्लिश। और इंग्लिश भी केवल जनरल इंग्लिश नहीं। देखिए, इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको मेरी वीडियो में कई बार मैंने बोला है कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हो तो ये है कि भाई थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए ना, ताकि आप केवल अपने ही कंट्री के और अपने ही जैसे लोगों से बात ना कर पाओ, जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी आप अपना सर्कल बना पाओ। ऑस्ट्रेलियन स्लैंग जो है ना, वो भी सीख लेने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गूगल पे देखो, बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो ऑस्ट्रेलियन अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे आफ्टरनून हम बोलते हैं आफ्टरनून, ये बोलते हैं आरो, ठीक है। ये बोलते हैं ब्रेकी। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं एक्चुअली, ठीक है। आप हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ आर यू पूछते हैं, ये यूजुअली कहते हैं हाउ आर वी, ठीक है, मतलब दोनों की तरह से। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें, वो देखिए आपको गूगल पे अगर आप डालेंगे ना तो आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे ऑस्ट्रेलियन स्लैंग्स के। तो आप लोग वो भी एक बार के लिए पढ़ लो, चेक कर लो, ताकि यहाँ आओ तो सडनली आपको समझ आए कि भाई सामने वाला बोल क्या रहा है। नहीं तो ये होगा कि भाई इसने क्या कहा, उसको आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि आप उसमें भी अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। नाउ गाइज, अनदर पॉइंट जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, और वो ये कि
यहाँ पर जो शॉपिंग वाला टाइम है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि भाई इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या है कि भाई शाम को ऑफिस फिनिश हो गया, 5-6 बजे 7 बजे जब भी घर आए उसके बाद चल दिए शॉपिंग करने के लिए। मार्केट खुले रहते हैं 10 बजे 11 बजे, मिडनाइट तक भी खुले हुए होते हैं। बट यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 5-6 बजे ऑफिस बंद होते हैं, मोस्टली जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, और संडे को मोस्टली क्लोज भी रहते हैं। तो ये एक चीज़ है जो डिफरेंट लगेगी आपको अपनी कंट्री से। फूड वगैरह तो रेस्टोरेंट वगैरह तो देखिए वो तो खुले ही रहेंगे, पर ये है कि हाँ शॉपिंग जोन जो होते हैं वो काफ़ी सारे क्लोज हो जाते हैं। सिमिलरली 6 बजे 7 बजे टाइम होता है, बट ये कि हाँ अर्ली वो लोग क्लोज हो जाते हैं। तो ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है जो आप लोग यहाँ पर आने के बाद फेस करेंगे। एंड अनदर चीज़ ये कि देखिए ऑस्ट्रेलिया का देखिए वेदर वैसे तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप कनाडा वगैरह से कंपेयर करोगे तो वो बहुत ठंडे हैं। कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया अच्छा वेदर है, पर ये है कि यहाँ का वेदर जो है वो एक ही दिन में आप लोगों को सारे मौसम दिखा देता है। एक्चुअली ये है, हो सकता है कि सुबह बहुत बारिश हो रही हो, उसके बाद बहुत तेज़ धूप निकल आए, और उसके बाद शाम को अचानक से बहुत ठंड सी बढ़ जाए। तो मतलब ये है कि भाई सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर यूजुअली होता है कि अम्ब्रेला या रेनकोट टाइप हल्का सा आप लोगों को हमेशा कैरी करना होता है। नेक्स्ट चीज़ जो डेफिनेटली आप लोगों को सरप्राइज भी करेगी और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम उसे बोलते हैं, तो वो यहाँ पर ज़रूर अच्छी है, काफ़ी अच्छी है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का पूरा टाइम मिलता है। यहाँ पे क्या है, मोस्टली ऑफिसेज बंद हो जाते हैं 5 बजे 6 बजे जो भी आपका टाइम है, और उसके बाद कोई आपको कॉल नहीं आएगा ऑफिस से, आपका कोई बॉस आपको कॉल नहीं करने वाला, मेल नहीं करने वाला। ये यहाँ का कल्चर है, स्टैंडर्ड की मैं बात कर रही हूँ। हाँ हो सकता है देखिए आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में उलझे हुए हैं कि भाई वहाँ पर अगर ज़रूरत है तो हो सकता है कि आप स्टे करें या लेट काम करें, पर यहाँ पर वो कल्चर नहीं है। यहाँ पर कोई आपको फोर्स भी नहीं कर सकता करने के लिए, आपको कोई बोल भी नहीं सकता करने के लिए। ये भी यहाँ पे एक तरह के रूल्स में आता है। अगर कोई आपको फोर्सफुली ये करता है कि भाई नहीं आप रुको काम करो, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। तो यस, आपका ऑफिस का काम का एक टाइम है, तब काम करो, आराम से घर आओ, अपना टाइम एंजॉय करो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स जो भी आप करना चाहते हो। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर है और वो काफ़ी आप लोगों को अच्छी लगेगी जब आप लोग यहाँ पर आएंगे। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये जो इंडिपेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा है। चाहे देखिए अगर आप स्टडी करने आ रहे हो तो वहाँ पर भी बता दूँ कि भाई स्टडी में भी आप लोगों को बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी। आप लोगों को बताया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को ही मेहनत करनी है, सारे काम आपको ही करने हैं, ठीक है। असाइनमेंट करने होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने, और असाइनमेंट में भी कॉपी पेस्ट वाला काम यहाँ पे नहीं चलता है। काफ़ी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो ये डिटेक्ट कर लेते हैं भाई कि ये आइटम यहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ है। तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपना काम करना है, अच्छे से करना है। और एक चीज़ ये कि यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है ना पेड असाइनमेंट करवाने की भी कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो पैसे लेकर के आपका असाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है। बट ये कि देखिए गारंटी उसकी भी नहीं होती है। हो सकता है आपने किसी को पैसे दे दिए, उसने आपका असाइनमेंट कर दिया, लेकिन जो आपके टीचर हैं उन्होंने देखा और उसने आपको उस असाइनमेंट में फेल कर दिया, तो भाई पैसे भी चले गए, आपको कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा, आपने कुछ पढ़ाई भी नहीं की क्योंकि, तो वहाँ पे भी आपका लॉस हुआ, ठीक है। फिर क्या करोगे, दोबारा पढ़ोगे, है ना। तो बेसिकली यही है कि भाई अपना काम करो, स्टडी करने आए हो तो अच्छे से स्टडी करो, अपने असाइनमेंट्स खुद करो, कॉपी पेस्ट भी मत करो और अपने पैसे भी बर्बाद मत करो। स्टूडेंट एज ए आ रहे हो तो भाई आपको घर के काम भी करने होंगे, स्टडी भी करनी होगी, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और आप एज अ कपल आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो, जैसे भी है, तो भाई यहाँ पर कोई जैसे होता है ना बाई रख ली वो सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा। हाँ रख सकते हो आप, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, फ्री का खूब सारा पैसा है तो रख सकते हो। अदरवाइज तो देखिए 1 घंटे के लिए अगर आप यहाँ पे किसी को काम के लिए, हाउस वर्क के लिए हायर करेंगे ना, तो $30-40 आपके आराम से वो ले लेता है, ठीक है। तो ये कि भाई आप लोगों को एज अ फैमिली है तो घर का सारा काम करना पड़ेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब भी करनी पड़ेगी। यहाँ आपको सपोर्ट के लिए कोई बाहर वाला काम करने के लिए नहीं मिलेगा। जो भी सपोर्ट ढूंढना है आपको विद इन फैमिली ही ढूंढना पड़ेगा। यानी अगर आप कपल हो तो आधा आधा काम कर लो या जैसे भी आप मैनेज करना चाहो अपना काम। बेसिकली मेरा कहने का ये कि यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अगर आपको उस चीज़ की आदत है
कि कोई आपके लिए काम करता था, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ पड़ सकता है इनिशियली, बट बी प्रिपेयर कि आपको अपना काम खुद करना है, तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होंगी, और अगर आप लोगों को पता है तो टेक देम वेरी सीरियसली, क्योंकि जब यहाँ आते हैं ना तो फिर ये बातें जब आपको देखने को मिलती हैं ना, तो लगता है कि नहीं यार, सच में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो एज अ वीडियो मैंने आप लोगों को ये पॉइंट्स बताए हैं। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पर, आपका ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, तो इनमें से अगर कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी अपनी कंट्री से प्रिपेयर कर कर आ सकते हो तो वेल एंड गुड। तो प्लान कर रहे हो तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने बताया, नेटवर्किंग, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर एज ए स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडी के ड्यूरेशन में भी आप स्टडी करते रहो, और पार्ट टाइम जॉब वगैरह पे इतना ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों को ऑब्वियसली बात है अपनी फ़ी वगैरह निकालनी है, बट साथ साथ में ही अपने जो रिलेशन है वो बिल्ड करते रहो, ताकि जब तक आपकी स्टडी पूरी होगी, आपकी जो नेटवर्किंग है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, और हो सकता है आपको फुल टाइम जॉब मिलने में थोड़ी आसानी हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपके कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ काम ज़रूर आएगी। अगर आप लोगों के फिर भी ऑस्ट्रेलिया में आने को लेकर के कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।